चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एल्केनो का आईयूपीएसी नामकरण। हेडिंग लिखते हैं यहां पर एल्केनो का आईयूपीएसी नामकरण, इट इज नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। तो देखिए, इसका रूल नंबर फर्स्ट है, रूल फर्स्ट लिखते हैं इसमें, दिए गए यौगिक में अधिक से अधिक कार्बन परमाणुओं को शामिल करते हुए सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। तो ये एल्केनो के नामकरण में पहला रूल है। क्या रूल है? देखो, जो भी कंपाउंड हमको दे रखा है उसमें सबसे अधिक यौगिक में अधिक से अधिक कार्बन परमाणुओं को शामिल करते हुए सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। और ये जो श्रृंखला होती है इसको बोलते हैं मुख्य कार्बन श्रृंखला, मतलब पेरेंट कार्बन चेन। देखो कैसे, जैसे सपोज ये हमको एक कार्बन चेन दे रखा है CH3, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3, और एक यहां पर दे रखा है CH2 एंड CH3। ये एक कंपाउंड है जिसका हमें आईयूपीएसी नाम लिखना है। तो बताइए इसमें सबसे पहले क्या करें, बता सकते हैं? तो देखो क्या करेंगे, इसमें सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, लोंगेस्ट कार्बन चेन। तो इसमें लोंगेस्ट कार्बन चेन हमें कैसे कैसे नजर आ रहा है, देखो 1 2 3 4, या तो ये 4 कार्बन का चेन होंगे, या फिर ऐसे भी ले सकते हैं 1 2 3 4, इसमें भी 4 कार्बन आ रहे हैं। और एक पॉसिबिलिटी और है, वो क्या कि हम कार्बन चेन ऐसे लें 1 2 3 4 एंड 5। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी आएगी? ये 5 कार्बन की होगी। ठीक है, तो जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन आ रहे हैं वही इसकी पेरेंट कार्बन चेन हम सिलेक्ट करेंगे। तो इसका जो पेरेंट कार्बन चेन होगा वो ये होगा। तो यही होता है हमारा रूल नंबर फर्स्ट। एक बार फिर से, जो भी कंपाउंड हमको दे रखा है उसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम्स को शामिल करते हुए हम लोंगेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे। तो जो भी लोंगेस्ट कार्बन चेन होगी उसको हम पेरेंट कार्बन चेन या मुख्य कार्बन श्रृंखला कहेंगे। और जो कार्बन, वो कार्बन जो इस चेन में काउंट नहीं हुआ है, जो साइड में है, इसको हम बोलते हैं प्रतिस्थापी, मतलब सब्स्टिट्यूएंट। तो ये तो पेरेंट चेन और इसको हम बोलेंगे प्रतिस्थापी। ठीक है, चलो और एग्जांपल इसमें लेते हैं हम लोग। जैसे सपोज हमें ये एग्जांपल दे रखा हो, कार्बन ये इस टाइप से, यहां पर ये दे रखा हो। अब इसमें सोच के बताइए कि इसमें जो पेरेंट चेन है वो क्या हो सकता है। अब यहां पर देखिए, इस कंपाउंड में हमने सिर्फ कार्बन लिखे हैं, जबकि हमको पता होना चाहिए कि हर एक कार्बन के पास हाइड्रोजन भी होंगे। अब किसके पास कितने हाइड्रोजन होंगे ये सब हमें आना चाहिए। जैसे ये कार्बन है, सभी कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो यहाँ पर इस कार्बन के पास एक बॉन्ड है, तो उसके पास कितने H होंगे? इसके पास 3 हाइड्रोजन और होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम CH3। इसके पास कितना H होगा? 1 होगा, तो ये लिखेंगे CH। यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH, एक अकेला हाइड्रोजन होगा, यहाँ CH3। ऐसे हर एग्जांपल में हमें हाइड्रोजन ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, हम बता सकते हैं कि किस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, अब रूल ये कहता है कि इसमें हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना है, पेरेंट चेन। तो बताइए कैसे लेंगे?
ऐसी कौन सी कार्बन चेन है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन आ रहे हैं? चलो काउंट कर सकते हैं। पहले हम स्ट्रेट ले लें, तो स्ट्रेट में क्या आ रहा है? 1 2 3 4 5 6, इसमें आ रहे हैं ओनली 6 कार्बन। चलो और तरीके से चेक करें, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इसमें 7 कार्बन हमको मिल रहे हैं। एक पॉसिबिलिटी और है, वो क्या? सोच के बताइए। यहां से स्टार्ट करें तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, इसमें आ रहे हैं 8 कार्बन। तो देखिए 3 कार्बन चेन यहां पर पॉसिबल है, उसमें सबसे ज्यादा कार्बन आ रहे हैं 8 कार्बन। तो जिसमें ज्यादा कार्बन होंगे वही पेरेंट कार्बन चेन होगा। एक इसका सिंपल सा ट्रिक भी बता सकता हूं मैं। देखो जैसे ये कार्बन है, इस कार्बन को हम बोलेंगे जंक्शन कार्बन। जंक्शन कार्बन का मतलब ऐसा कार्बन जहां से एक चेन अलग से हो रही हो, एक अलग से चेन निकल रही हो, तो ये भी जंक्शन कार्बन है और ये भी जंक्शन कार्बन है। अब देखो इस कार्बन से इधर आने में फायदा ज्यादा है या नीचे आने में फायदा ज्यादा है, मतलब किधर कार्बन ज्यादा मिल रहे हैं। तो यहां से इस कार्बन को अभी हम शामिल नहीं करें, इधर से इधर आए तो कितने कार्बन हमें मिले? 1 कार्बन मिला। लेकिन इस कार्बन से अगर नीचे जाते हैं तो हमें 2 कार्बन मिल रहे हैं, मतलब ज्यादा कार्बन मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली इसके मुकाबले यहाँ कार्बन ज्यादा है, तो इसको हम मेन जो कार्बन चेन होगी उसमें काउंट करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर देखो इसके इधर कितने कार्बन आ रहे हैं? 1, लेकिन इसके ऊपर जाए तो कितने कार्बन आ रहे हैं? 2 कार्बन। तो इसका मतलब इन दोनों में हम इसको ना लेकर इसको पेरेंट चेन में काउंट करेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो पेरेंट चेन बनेगी वो ये होगी, इस टाइप से। ये देखिए, तो ये इसकी पेरेंट कार्बन चेन बनी। और ये क्या होगा? ये होगा सब्स्टिट्यूएंट और ये भी होगा सब्स्टिट्यूएंट। मींस वे कार्बन जो कार्बन चेन में काउंट नहीं हो रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापी, मतलब सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, चलिए और देखो एक एग्जांपल और ले सकता हूं यहां पर। ये हमने लिखा एग्जांपल फर्स्ट, इसको माना एग्जांपल 2, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3। देखो तुम्हें दे रखा हो, चलिए अब हमें मॉलिक्यूल कुछ इस टाइप से लिखा हुआ हो, यहां पे ऐसे दे रखा हो। अब जरा बताइए इस वाले कंपाउंड में पेरेंट चेन। अब देखिए ये जो सिस्टम हमने लिखा है ये कौन सा सिस्टम है पता होगा? इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में कहीं पर कोई कार्बन हमने नहीं लिखा है, सिर्फ लाइनों से शो कर रखा है। और हमको पता है कि सिंगल लाइन का मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। तो ये सभी के सभी सिंगल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है। अब बताइए इसमें पेरेंट चेन कौन सी होगी? सोच के बताइए ऐसा कौन सा चेन है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन प्रेजेंट है? बताओ। तो यहां पर देखो इस काले कार्बन से अगर हम इधर आए तो कितने कार्बन और मिल रहे हैं? इसको छोड़कर 1 एंड 2 कार्बन मिल रहे हैं। और इसके अगर नीचे आए तो 1 2 एंड 3 कार्बन। तो इन दोनों में से किसमें कार्बन ज्यादा मिले? इसमें कार्बन ज्यादा मिले। ठीक है, तो इधर तो हम नीचे की तरफ मूव करेंगे। अब यहां पर आकर देखो, यहां से इधर मुझे 1 कार्बन मिल रहा है, यहां सिर्फ 1 कार्बन, जबकि इस तरफ जाने पर मुझे ज्यादा कार्बन मिल रहे हैं। तो मैं इधर ना आकर इधर आऊंगा। ठीक है, फिर यहां पर आकर मैंने देखा कि इधर जाने पर मुझे 1 कार्बन मिल रहा है, जबकि ऊपर जाने पर मुझे 2 कार्बन मिल रहे हैं। तो बताइए किस तरफ कार्बन ज्यादा मिल रहे हैं? तो अल्टीमेटली इसका जो पेरेंट चेन होगा वो इस टाइप का होगा। ये इसका पेरेंट चेन होगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट, प्रतिस्थापी। ये भी प्रतिस्थापी और ये भी प्रतिस्थापी। तो कुल कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होगी पेरेंट चेन में? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इसमें होंगे 9 कार्बन। और टोटल प्रतिस्थापी कितने हो रहे हैं? 1 2 एंड 3 सब्स्टिट्यूएंट, मतलब 3 प्रतिस्थापी। तो यही इसकी पेरेंट कार्बन चेन होगी। ठीक है, तो ये हुआ रूल नंबर फर्स्ट। क्या बोलेंगे रूल नंबर फर्स्ट में? दिए गए यौगिक में अधिक से अधिक कार्बन परमाणुओं को शामिल करते हुए सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। ठीक है, ये हुआ रूल नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े।
रूल नंबर सेकंड की बात करें, ओके। नेक्स्ट रूल नंबर सेकंड, देखिए क्या होता है ये। यदि समान कार्बन परमाणुओं की एक से अधिक कार्बन श्रृंखला उपस्थित हो तो उस श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक हो। तो ये है रूल नंबर सेकंड। एक बार फिर से हम रिपीट करें इसको। यदि समान कार्बन परमाणुओं की एक से अधिक कार्बन श्रृंखलाएं, कार्बन चेन उपस्थित हो तो उस श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें प्रतिस्थापियों की, प्रतिस्थापी मतलब सब्स्टिट्यूएंट की संख्या अधिक हो। देखो कैसे करेंगे, ये हमने लिखा यहां पर एग्जाम्पल फर्स्ट, क्या यहां पर ये एक कार्बन चेन, ठीक है, ये हमने ऐसा लिया। सबसे पहले हमसे कहा जाए इसके अंदर पेरेंट चेन कौन सी होगी, मुख्य कार्बन श्रृंखला कौन सी होगी, तो बताइए इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी आ रही है, सबसे ज्यादा कार्बन। इस कार्बन के इधर भी 2 कार्बन मिल रहे हैं और इस कार्बन से नीचे भी हमें 2 कार्बन मिल रहे हैं, मतलब ये और ये दोनों एक जैसा है। तो दोनों में से हम कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, हमने इसको ना लिया, इसको लिया। कितने कार्बन हुए, 1 2 3 4 5 6। अब 6 के बाद किधर मूव करें, किधर चले, इधर या ऊपर। तो डेफिनेटली इसके बाद यहाँ पर हमें 1 कार्बन मिल रहा है जबकि ऊपर 2 कार्बन मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे। तो 6 कार्बन के बाद ये 7, तो ये 8 कार्बन होगा, ठीक है। चलो, लेकिन अब अगर मैं इसी एग्जाम्पल को ऐसे बना लूं, अब बताइए अब इसमें कौन सी चेन होगी, तो सोच के जवाब दीजिए, बताओ क्या होगा, कौन सी चेन होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे स्ट्रेट अगर हमने लिया तो हमें मिले 8 कार्बन, 8 तो कार्बन मिले। सब्स्टिट्यूएंट कितने मिले, अगर ये पेरेंट चेन है तो ये एक सब्स्टिट्यूएंट तो ये मिलेगा, 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट प्रतिस्थापी मिलेगा और एक ये पूरा का पूरा प्रतिस्थापी हमें यहाँ पर मिलेगा। तो ये हुआ यहाँ पर 8 कार्बन प्लस 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रतिस्थापी, ठीक है। और तरीके से देखें तो ये हमने लिया 1 2 3 4 5 6 के बाद 7 और 7 के बाद 8, तो इसमें भी 8 कार्बन ही आ रहे हैं। लेकिन सोचो अगर हमने इसको पेरेंट चेन दिया तो प्रतिस्थापी कितने हुए, सब्स्टिट्यूएंट कितने होंगे। ये हमने पेरेंट चेन लिया है तो सब्स्टिट्यूएंट कितने होंगे, 1 2 एंड 3। तो यहां पर आ रहा है 3 सब्स्टिट्यूएंट। तो देखो अगर कार्बन एटम सेम है तो नेक्स्ट प्रेफरेंस हम किसको देंगे, प्रतिस्थापियों की संख्या को। जिसमें प्रतिस्थापी ज्यादा होंगे वही पेरेंट चेन यहां पर हम मानेंगे। तो इसका जो पेरेंट चेन होगा वो हम इस टाइप का ले लेंगे, ठीक है। ये हुआ। अच्छा, प्रतिस्थापी कितने हुए, 1 2 एंड ये 3 प्रतिस्थापी हुए।
इसलिए हम इस वाली चेन को प्रेफरेंस देंगे, इसको प्रेफरेंस नहीं देंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो सेकंड रूल है इसमें क्या है, अगर कार्बन एटम सेम है, कार्बन एटम सेम है तो प्रतिस्थापियों के आधार पर हम पैरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे। और अगर प्रतिस्थापी समान आ रहे हैं, लेकिन ये प्रतिस्थापी कितने भी हो, कार्बन एटम अलग अलग आ रहे हैं, तो प्रेफरेंस किसको देंगे, कार्बन को। फर्स्ट प्रेफरेंस गिवन टू कार्बन, सेकेंड प्रेफरेंस गिवन टू सब्स्टिट्यूएंट। ओके, ठीक है, चलो ये हुआ। और कुछ एग्जांपल्स और इसमें हम लोग लेते हैं। ये देखिए, अब बताइए इस वाले एग्जांपल में पैरेंट चेन कौन सी होगी, क्या कह सकते हो, सोच के बताइए। इसमें कितने कार्बन का चेन पॉसिबल होगा, बताइए। देखो, चलो स्टार्ट करें, इसमें सोच के बताइएगा। सबसे पहले हम पैरेंट चेन यही ले लें, स्ट्रेट वाली, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसमें आए 6 कार्बन, 6 तो कार्बन आए। प्रतिस्थापी कितने बने, एक प्रतिस्थापी बना ये पूरा का पूरा, 3 कार्बन का एक प्रतिस्थापी और एक ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट। तो यहां पर मिले 2 सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, 6 कार्बन एंड 2 सब्स्टिट्यूएंट। और क्या पॉसिबिलिटी है, हम इसको ना लें, हम इसको लें। अगर हम इसको लेंगे तो कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6। इसमें भी देखो 6 कार्बन ही है, 6 कार्बन ही है, लेकिन प्रतिस्थापी कितने हैं, एक तो ये प्रतिस्थापी, एक ये प्रतिस्थापी और एक पूरा का पूरा ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट आए, 3 सब्स्टिट्यूएंट। और एक लास्ट केस और ले लें, वो क्या, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अगर ये लेते हैं, इसमें भी कार्बन 6 ही आ रहे हैं, इसमें भी कार्बन 6 ही आ रहे हैं, लेकिन देखो अब नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं ये हमको देखना है। ये देखो, सपोज अगर हम ये पैरेंट चेन ले लें तो बताइए नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितना, 1 1 2 3 एंड 4, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर 3 कार्बन एंड 4 सब्स्टिट्यूएंट। अब इन तीनों में कंपेयर करो, यहां पर 6 कार्बन 6 कार्बन 6 कार्बन, तीनों में बराबर, लेकिन यहां पर सब्स्टिट्यूएंट किसमें ज्यादा, इसमें ज्यादा। तो यही पैरेंट कार्बन चेन होगा, इन दोनों को हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस, पहली प्राथमिकता हमने किसको दी, कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला को, जिसमें कार्बन ज्यादा होंगे उसको वरीयता देंगे। लेकिन अगर कार्बन परमाणु सेम है तो फिर नेक्स्ट प्रेफरेंस हम किसको देंगे, सब्स्टिट्यूएंट को, प्रतिस्थापियों की संख्या को। आ रहा है समझ में, ठीक है, चलो तो ये हुआ। चलिए ठीक है, और एक दो एग्जांपल हम और ले सकते हैं यहाँ पर, देखो। चलो ठीक है, अभी एग्जांपल्स हम और बात करेंगे, पहले कुछ एक रूल्स की बात हम और कर लें। तो ये था एल्केनो में कार्बन श्रृंखला को सेलेक्ट करने का तरीका। फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे कार्बन को और सेकंड प्रेफरेंस देंगे प्रतिस्थापियों की संख्या को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करें। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए, वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेटा नेक्स्ट है रूल नंबर 3, नंबरिंग। अब देखिए, पहला काम होता है पैरेंट चेन का सिलेक्शन करना और सेकंड काम होता है जो चेन हमने सिलेक्ट करी है उसकी नंबरिंग करना। अब नंबरिंग कैसे करेंगे, देखो इसमें देखिए रूल नंबर 3 क्या है, यदि एक या एक से अधिक
प्रतिस्थापी उपस्थित हो तो उनके क्रमांकन उस तरफ से प्रारंभ करते हैं जिधर से प्रतिस्थापियों की स्थिति न्यूनतम आए। कहने का मतलब ये कि फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करा, पेरेंट चेन का सिलेक्शन कर लिया। अब सिलेक्शन करने के बाद सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, उसके नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग का क्राइटेरिया क्या होगा, नंबरिंग किसी भी चेन में या तो लेफ्ट से करेंगे या फिर राइट से करेंगे। ठीक है, उस तरफ से करेंगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन मिनिमम आए, कम से कम आए। ठीक है, देखो कैसे, जैसे ये एग्जांपल हमने फर्स्ट लिया, इसमें देखो मान लीजिए ये कार्बन चेन 1 2 3 4 5 और इसमें यहां पर एक C है। ठीक है, चलिए इसको पूरा हम ऐसे बना सकते हैं, CH3, ये भी CH3 लिखा, यहाँ CH2 एंड CH3, तो यहाँ पे कौन होगा H। अब मुझे इस कंपाउंड का नाम लिखना है, तो बताइए कैसा नाम लिखूंगा, सोच के जवाब दीजिए, बताओ। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेंगे। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी लेंगे, जिसमें कार्बन एटम ज्यादा आ रहे होंगे। ज्यादा कहां से आ रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 दोनों में कार्बन सेम आ रहे हैं। तो पेरेंट चेन हम किसको ले लेंगे, ये हमने लिया पेरेंट चेन। अब देखिए जो पेरेंट चेन है वो कैसा है, ओपन है या क्लोज्ड है, तो ये पेरेंट चेन कैसी है, ओपन है। ओपन है तो नंबरिंग या तो इस कॉर्नर से करेंगे या फिर इस कॉर्नर से, इस सिरे से करेंगे, या तो यहां से या फिर यहां से, बीच में से कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट नहीं होगा। अब देखो सपोज अगर हम यहां से नंबरिंग करें तो ये लिखा 1 2 3 4 5, तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट किस नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है, 4th नंबर के कार्बन से। क्योंकि ये 4th नंबर के कार्बन से जुड़ा है तो इस मिथाइल की पोजीशन क्या होगी, 4। ठीक है, तो इधर से नंबरिंग करने पर इसकी पोजीशन आ रही है 4। लेकिन अगर सपोज हम नंबरिंग इस तरफ से करें, इस साइड से करें, चलिए यहां से करिए, तो पोजीशन क्या आ रही है 1 2 3 4 5। तो इधर से करने पर मिथाइल की पोजीशन क्या आ रही है 2। तो इधर से करने से तो 4 और इधर से करने से 2, कम किधर से आ रही है, कम आ रही है इस तरफ से। तो नंबरिंग हम इसी तरफ से स्टार्ट करेंगे। इट मीन्स इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, इसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये हुआ नंबरिंग। अब नंबरिंग के बाद लास्ट में क्या करते हैं, इसका नाम लिखेंगे। नाम में क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, तुम्हें याद होगा आईपीसी नेम में तुमको मैंने लिखाया था, एक सीक्वेंस लिखाया था, सेकेंडरी प्रीफिक्स के बाद क्या लिखा था हमने, प्राइमरी प्रीफिक्स। उसके बाद हमने लिखा था रूट वर्ड। रूट वर्ड के बाद फिर हमने बात करी थी प्राइमरी सफिक्स और फिर हमने बात करी थी सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, और तुमसे कहा भी था कि सेकेंडरी प्रीफिक्स किसको शो करता है, प्रतिस्थापियों को। ये किसको शो करता है, चक्रीय या अचक्रीय कार्बन श्रृंखला को। रूट वर्ड किसको शो करता है, कार्बन परमाणु की संख्या को। प्राइमरी प्रीफिक्स शो करता है बॉन्डिंग को, सिंगल बॉन्डिंग, डबल बॉन्डिंग या ट्रिपल बॉन्डिंग को, और ये शो करता है क्रियात्मक समूह को। तो देखिए इस वाले यौगिक में क्या है, मिथाइल। मिथाइल क्या है, प्रतिस्थापी है। तो प्रतिस्थापी कहां लिखा जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे, और इस प्रतिस्थापी को हमेशा इसकी पोजीशन के साथ लिखेंगे, पोजीशन भी लिखेंगे। तो मिथाइल की पोजीशन क्या आ रही है, 2, तो नेम इसका होगा 2 मैथिल। मैं जान करके इसको इंग्लिश में लिखूंगा क्योंकि हमें इसकी इंग्लिश में ही जरूरत पड़ेगी, अभी हम देखेंगे कैसे। तो ये लिखा 2 मिथाइल। 2 मिथाइल
ठीक है, ये लिखा। उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स तो इसमें कुछ होगा ही नहीं क्योंकि ओपन चेन है। उसके बाद क्या आएगा, रूट वर्ड। रूट वर्ड का मतलब इस कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है, 5, तो 5 के लिए क्या लिखेंगे, पेंट, ये लिखा पेंट। और पेंट के बाद रूट वर्ड के बाद फिर क्या आएगा, प्राइमरी सफिक्स, क्या होता है, बॉन्डिंग। बॉन्डिंग यहाँ पर कैसी है, देखो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग कैसी है, सिंगल है। सिंगल के लिए क्या लिखेंगे, ANE, पेंटेन। तो ये इसका नेम होगा 2-मिथाइल, मतलब मेथिल बोलेंगे हिंदी में, 2-मेथिल पेंटेन। ये इसका ओवरऑल IUPAC नेम होगा। ठीक है, चलिए एक दो एग्जांपल और ले सकते हैं हम लोग। एग्जांपल 2 देखो, इसमें क्या होगा, यहाँ पे ये हमको दे रखा हो, एक CH3 ये दे रखा हो, एक यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ हो। अब इसका हमको नाम लिखना है। अब बताइए इसमें नाम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले पेरेंट चेन क्या होगी, बताओ, कितने कार्बन का चेन इसका मुख्य कार्बन चेन होगा, बोलो कितने कार्बन का, बता सकते हो, 1 2 3 4। 4 के बाद नीचे जाए या उधर जाए, किधर जाए, इधर, इधर ज्यादा कार्बन आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये इसकी पेरेंट कार्बन चेन होगी। ठीक है, होगी पेरेंट कार्बन चेन। अब इसके बाद सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर एक तो ये सब्स्टिट्यूएंट है और एक ये सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें कैसे करेंगे यहाँ पर। अब बात ये आती है कि अगर ये पेरेंट चेन हो चुका है तो नेक्स्ट पार्ट इज नंबरिंग। नंबरिंग कहां से करें, लेफ्ट से या राइट से। तो इस केस में चलो ठीक है, एक बार लेफ्ट से नंबरिंग करके देखते हैं, एक बार राइट से नंबरिंग करके देखते हैं। लेफ्ट से नंबरिंग करा तो क्या बना, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, अब इसमें कुल प्रतिस्थापी है कितने, एक और एक 2। तो दोनों की पोजीशन हम लेफ्ट साइड से चेक करेंगे, कितनी पोजीशन आ रही है। इसकी तो पोजीशन आ रही है 3 और इसकी पोजीशन आ रही है 4। तो ये लिखा हमने 3,4। ठीक है, अब राइट से नंबरिंग करें, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब देखो इनकी पोजीशन इधर से क्या आ रही है, इधर से इसकी पोजीशन आ रही है 4 और इसकी आ रही है 5। तो यहां लिखा 4 और यहां लिखा 5। ठीक है, अब देखो लेफ्ट से करने पर पहला जो प्रतिस्थापी है उसकी पोजीशन आ रही है 3 और राइट से नंबरिंग करने पर प्रतिस्थापी की पोजीशन आ रही है 4। 3 और 4 में कौन कम है, ये कम है। तो इसका मतलब हम जो प्रेफरेंस देंगे वो इसको देंगे, ना कि इसको। तो जिधर से प्रतिस्थापी की स्थिति न्यूनतम आएगी उधर से ही हम नंबरिंग करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, इसको मानेंगे। ठीक है, इसको माना। अब देखो ये प्रतिस्थापी है, इसकी पोजीशन 3 पर है, इसकी पोजीशन 4 पर है। अब ये है क्या, एक अकेला कार्बन है, तो एक अकेले कार्बन के साथ H कितने होंगे, लिखा हुआ नहीं है, बट अगर हम लिखना चाहें तो क्या होगा, 3। तो ये CH3 इसका नाम क्या हुआ, मेथिल, मिथाइल, और ये होगा CH2 एंड CH3, ये होगा इथाइल। चलो लिख सकता हूं मैं, इसका मैंने नाम लिखा मेथिल और इसका हमने नाम लिखा एथिल, इथाइल। अब देखो मिथाइल शुरू होता है M से और इथाइल शुरू होता है E से, और M में और E में अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, E। इसका मतलब पहले हमेशा मिथाइल हो या इथाइल हो, हमेशा पहले किसको लिखेंगे, इथाइल को पहले लिखेंगे। मीन्स नेमिंग करते वक्त उस प्रतिस्थापी को पहले लिखा जाएगा हमेशा जो अल्फाबेटिकली पहले आता हो। और यही रीजन है कि इंग्लिश में हमें पता होना चाहिए कि मिथाइल की स्पेलिंग M से होती है और इथाइल की E से, इसीलिए हम इसको इंग्लिश में लिख रहे हैं। हिंदी में लिखेंगे तो उसको हम समझ नहीं पाएंगे। तो मिथाइल और इथाइल में अल्फाबेटिकली पहले कौन आया, इथाइल, ये पहले लिखा जाएगा। तो एथिल की पोजीशन क्या आ रही है, 4। तो ये हमने लिखा 4 एथिल। 4 एथिल के बाद फिर ये है 3 नंबर पे कौन है, मेथिल। तो ये लिखा 3 नंबर पर मेथिल। तो ये हुआ 4 एथिल 3 मेथिल। ठीक है, ये हो गया सेकेंडरी प्रीफिक्स कंप्लीट। अब उसके बाद क्या आएगा, रूट वर्ड।
रूट वर्ड कितने कार्बन है यहाँ पर 7, तो 7 का मतलब ये हमने लिखा हेप्ट। पता ही है कि 7 कार्बन अगर है तो रूट वर्ड क्या होता है हेप्ट। अच्छा, इसमें बॉन्डिंग कैसी आ रही है, सिंगल बॉन्डिंग आ रही है, तो ये हो जाएगा ANE। तो इसको लिखेंगे 4 एथिल 3 मेथिल हेप्टेन। ये इसका कंप्लीट IUPAC नेम हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, एक एग्जांपल इसके बाद और हम ले सकते हैं, ये लिखा एग्जांपल नंबर 3। अब देखो, यही हमने 7 कार्बन का एक चेन लिखा सबसे पहले, 1 2 3 4 5 एंड 6 लिखे, 6 कार्बन 7 कार्बन का चेन। ठीक है, यहां पर हमने एक CH3 लिखा और यहां पर हमने एक CH2 और एक CH3 लिखा। अब हमें इस कंपाउंड का नाम लिखना है, तो नाम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे बताइए? सबसे पहले पेरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे। बताइए पेरेंट चेन क्या होगा, कैसे बता सकते हैं पेरेंट चेन? तो सबसे लंबी श्रृंखला 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो ये हुआ 7 कार्बन का चेन कंप्लीट। ठीक है, पेरेंट चेन का सिलेक्शन हो चुका। अब सेकंड बात किसकी करेंगे? नंबरिंग की। अब बताइए नंबरिंग लेफ्ट से करें या राइट से करें? तो देखो, लेफ्ट से अगर हम नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग क्या आएगी? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो प्रतिस्थापी की पोजीशन क्या क्या आई? इधर से इसकी पोजीशन आई 3 और इसकी पोजीशन आई 5, तो ये हमने लिखा 3,5। तो अगर हम नंबरिंग लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें पोजीशन मिल रही है 3 एंड 5। अब सोचिए राइट से नंबरिंग करें तो क्या होगा? राइट से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ये मिला। फिर बताइए इधर से पहला प्रतिस्थापी किस पोजीशन पर आ रहा है? 3 पर, और दूसरा वाला 5 पर, तो यहां पर भी पोजीशन क्या आई? बराबर आई। अब देखो, अगर सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग हैं लेकिन दोनों तरफ से उनकी पोजीशन बराबर आए, तो अब नंबरिंग उस तरफ से करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकली पहले आ रहा हो, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंगली हम नंबरिंग करेंगे। कैसे? CH3 यहां पर है क्या? CH3 यहां पर है मिथाइल, और CH2 CH3 यहां पे क्या है? इथाइल, और मिथाइल की शुरुआत M, इथाइल की शुरुआत E। अब बताओ M और E में पहले कौन आ रहा है अल्फाबेटिकली? E। इसका मतलब नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से अल्फाबेटिकली E पहले आता होगा। इसका मतलब बताइए किस नंबरिंग को वरीयता दें, ऊपर वाला नंबरिंग या नीचे वाला? तो ये हो जाएगा, इसको हम प्रेफरेंस देंगे ना कि इसको। एक बार फिर से समझो, अगर 2 या 2 से अधिक प्रतिस्थापी अलग अलग स्थितियों पर है, लेफ्ट से नंबरिंग करने पर कुछ और पोजीशन आ रही है और राइट से नंबरिंग करने पर कुछ और आ रही है, तो फिर नंबरिंग अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अकॉर्डिंगली नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? मिनिमम पोजीशन के आधार पर, जिसकी पोजीशन कम होगी उस आधार पर नंबरिंग करेंगे। लेकिन अगर पोजीशन दोनों तरफ से बराबर आ रही हो तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर के आधार पर नंबरिंग करेंगे। तो ठीक है, इसमें मिथाइल का M, इथाइल का E, पहले कौन आ रहा है? E पहले आ रहा है, तो E की इथाइल की तरफ से नंबरिंग करेंगे, मीन्स इसको हम नंबर 1 मानेंगे। ठीक है, तो इसको हमने 1 दे दिया। अब नाम लिखना है, तो क्या नाम लिखेंगे बताओ? क्या नाम होगा? सबसे पहले लिखा जाएगा इथाइल। इथाइल की पोजीशन क्या है? 3, तो ये लिखा 3 इथाइल, मतलब 3 एथिल। 3 एथिल के बाद फिर डैश आएगा, डैश के बाद मिथाइल की पोजीशन क्या है? 5, ये लिखा 5 के बाद मिथाइल, 3 इथाइल 5 मिथाइल लिखा। उसके बाद रूट वर्ड आएगा। रूट वर्ड कितने कार्बन? 7 कार्बन। 7 कार्बन के लिए क्या लिखा? हेप्ट लिखा, हेप्ट। और हेप्ट के बाद बॉन्डिंग कैसी है? सिंगल, तो क्या हो जाएगा? ANE, हेप्टेन। तो 3 इथाइल 5 मिथाइल, उसके बाद हेप्ट के बाद N। तो ये हुआ इस कंपाउंड का IUPAC नेम। ठीक है, चलो कुछ एक एग्जांपल्स इसी के और देते हैं, उनको ट्राई करो।
प्यारे बच्चों, हमें कमेंट्स में रोज़ कई सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं या फिर ये वाला टॉपिक हमें समझाएं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारा जो YouTube चैनल है उसे सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे हिट करें। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हमारे जितने भी जो भी टॉपिक आप लोग कह रहे हैं कि इसका वीडियो बनाइए या फिर ये हमें समझाएं, ये सब ऑलरेडी उस पर अपलोड कर रखा है। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपको ये सुनिश्चित करता हूं कि आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा और जो भी आगे आने वाले वीडियो होंगे वो भी आप आसानी से देख सकेंगे। ये देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 हमें दे रखा है यहाँ पर कुछ इस टाइप का मॉलिक्यूल, ये हमें दे रखा है। अब हमें इसका आईपीएसएनएम लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? एक तो कंपाउंड ये दे रखा हो और एक कंपाउंड कुछ ऐसा बना रखा हो। ये दो कंपाउंड है। अब इन दो कंपाउंड के हमें आईपीएसएनएम लिखने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? पेरेंट चेन का सिलेक्शन करना। सेकंड स्टेप क्या होगा? उस चेन की नंबरिंग करना। और थर्ड स्टेप क्या होगा? उसका आईपीएसएनएम लिखना। तो चलिए ठीक है, स्टार्टिंग इससे करें। बताइए इसका पेरेंट चेन कितने कार्बन का होगा? बता सकते हो? इधर से इधर गए, कितने कार्बन मिले? यहां से इधर 2 कार्बन मिले, लेकिन नीचे आने पर इधर से इधर जाए या इधर से इधर आए, बराबर है। क्योंकि दोनों ब्रांच बराबर है तो किधर को भी हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, हम यहां से यहां से होते हुए इधर गए तो 2 कार्बन तो हमें मिल ही रहे हैं, साथ में एक सब्स्टिट्यूएंट भी मिल रहा है। यहां तो सिर्फ 2 कार्बन मिल रहे थे, यहां 2 कार्बन के साथ एक सब्स्टिट्यूएंट भी मिल रहा है। तो अब हम इसको पेरेंट चेन में लेंगे। ठीक है, यहां से अब बताओ इधर जाए कि इधर जाए? यहां पर भी वही कंडीशन, इधर आने पर 2 कार्बन मिल रहे हैं, जबकि ऊपर जाने पर 2 कार्बन के साथ एक सब्स्टिट्यूएंट भी मिल रहा है। ठीक है, तो चलो ठीक है, पेरेंट चेन क्या होगी? पेरेंट चेन होगी 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, नंबरिंग भी इसका यही रहेगा। ये लिखा 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर यहां से भी नंबरिंग करेंगे तो भी ये 6 कार्बन आएंगे, सेम पोजीशन आएगी। अब देखो यहां पर 2 नंबर पर ये कौन है? एक अकेला कार्बन, तो यहाँ पे कौन है? मिथाइल। 3 नंबर पे कौन है? 2 कार्बन। 2 कार्बन का मतलब क्या हुआ? इथाइल। ठीक है, और 4 नंबर पर भी इथाइल और 6 नंबर पर मिथाइल। इसका मतलब यहाँ पर 2 इथाइल है एंड 2 मिथाइल। तो इथाइल मिथाइल में पहले कौन आएगा? इथाइल, बिकॉज इथाइल का स्पेलिंग किससे शुरू होता है? ई से। तो क्या लिखा जाएगा? 3,4। ये लिखा 3,4 डाई इथाइल, मतलब डाई एथिल। डाई एथिल के बाद 2 पर मिथाइल है और 5 पर भी मिथाइल है, तो लिखा जाएगा 2,5 डाई मिथाइल। 2,5 डाई मिथाइल। ये हो गई प्रतिस्थापी कंप्लीट। अब प्रतिस्थापी के बाद फिर क्या आएगा? इसके बाद आएगा रूट वर्ड। तो बताइए रूट वर्ड का मतलब पेरेंट चेन में कितने कार्बन? पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। तो 6 के लिए लिखेंगे हेक्स, और बॉन्डिंग कैसी है? सिंगल, तो ये हो जाएगा हेक्सेन। तो इसका प्रॉपर आईपीएसएनएम हो जाएगा 3,4 डाई इथाइल 2,5 डाई मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट नंबर 5। अब नंबर 5 कैसे करें? नंबर 5 में देखो यहां पर पेरेंट चेन लेना है, तो पेरेंट चेन हम कैसे लेंगे? ऐसा एग्जांपल हमने कुछ देर पहले शुरुआत में भी लिया था। तो इसका पेरेंट चेन होगा ये वाला। ठीक है, ये हुआ इसका पेरेंट चेन। अब इसमें बताइए नंबरिंग कैसे करें? सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 3 पे कौन है? इथाइल। 4 पे कौन है? इथाइल। 2 पे कौन है? मिथाइल। और 5 पे कौन है? मिथाइल। क्या लिखा जाएगा इसका नाम? लिखेंगे 3,4 डाई इथाइल के बाद 2,5 डाई मिथाइल
के बाद 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए हेक्स के बाद N। और अगर आप ठीक से ध्यान से देखें तो ये वाला कंपाउंड और ये कंपाउंड दोनों सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, खाली इनको लिखने का तरीका अलग अलग है बस। ठीक है, तो ये हुआ एल्केनो का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो इसमें हमने बात करी कि किसी भी एल्केन का अगर आईयूपीएसी नाम लिखना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर उसकी हम नंबरिंग करके उसका आईयूपीएसी नेम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए एल्केनो के बाद नेक्स्ट बात करते हैं एल्कीनो का या फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। इसमें देखो नेक्स्ट हेडिंग एल्कीन का आईयूपीएसी नामकरण। ठीक है, अब एल्कीन का मतलब क्या हुआ? अच्छा, ऐसा नहीं है कि एल्कीन के अलावा एल्काइन भी हो सकता है, एल्कीन या फिर एल्काइनो का। एल्कीन का मतलब जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, और एल्काइन का मतलब जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, अब देखो इसका रूल क्या है। रूल नंबर 4 देखिए, द्विबंध को द्विबंध अथवा त्रिबंध, क्या हुआ ये, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। तो द्विबंध अथवा त्रिबंध को शामिल करते हुए सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं तथा क्रमांकन उस सिरे से करते हैं जिधर से बहुबंधों का मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, जिधर से बहुबंधों की स्थिति न्यूनतम आए। मतलब नंबरिंग उस तरफ से करेंगे जिधर से मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन मिनिमम आए, कम से कम आए। ठीक है, जैसे देखो इसका एग्जांपल हम यहां पर ले सकते हैं। ये लिखा हमने इसका एग्जांपल, ये एक कार्बन चेन और ये एक डबल बॉन्ड, मतलब ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसका हमें आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो देखो सबसे पहले इस कंपाउंड की क्वालिटी क्या है। ये ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो है ही सही, साथ में डबल बॉन्ड भी है। डबल बॉन्ड का मतलब ये कंपाउंड एल्कीन फैमिली का होगा। किसका होगा? एल्कीन का। अब हमें इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे, पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन कैसे लेंगे, क्या लिखा हुआ है, द्विबंध अथवा त्रिबंध को शामिल करते हुए सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। इट मीन्स मतलब ये डबल बॉन्ड चेन में शामिल होना चाहिए। अब ये शामिल कब माना जाएगा? ये शामिल तभी माना जाएगा जब इस डबल बॉन्ड के दोनों तरफ के कार्बन चेन में शामिल हो, मतलब ये कार्बन भी शामिल हो और ये कार्बन भी शामिल हो। तो अगर ये दोनों कार्बन शामिल हैं तो मतलब डबल बॉन्ड चेन में शामिल माना जाएगा। ठीक है, अब देखो तो ये दो कार्बन तो हमें लेने ही लेने हैं। अब इनको लेते हुए किधर चले, इधर चले या इधर आए। तो देखो इस कार्बन के अगर हम इधर गए, कितने कार्बन मिले, 1 2 3 4 कार्बन मिले, साथ में डबल बॉन्ड भी आ रहा है। लेकिन अगर हम इधर से इधर आए, कितने कार्बन, 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन, 5 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड भी आ रहा है।
तो रूल क्या कहता है, डबल बॉन्ड भी आए और ज्यादा से ज्यादा कार्बन भी आए। तो इसका पेरेंट चेन क्या होगा, इसका पेरेंट चेन होगा ये वाला। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें आप जरूर लाइक करें और शेयर करें, ताकि और भी जितने ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं उन तक भी ये वीडियोस पहुँचें। ठीक है। और एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि आपके इसी प्यार और स्नेह के कारण हमारी पूरी मोशन की टीम बहुत ही मोटिवेटेड है फ्यूचर में आपको बहुत ही अच्छे क्वालिटी के कंटेंट प्रोवाइड करने की। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इंक्लूडिंग मल्टीपल बॉन्ड, तो ये क्या हुआ, ये हुआ यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट, कोई डाउट नहीं। चलिए ठीक, तो ये हुआ पेरेंट चेन सिलेक्शन, स्टेप नंबर फर्स्ट कंप्लीट। नाउ सेकंड स्टेप क्या होगा, नंबरिंग। नंबरिंग कहां से करें, तो नंबरिंग का रूल क्या कहता है, नंबरिंग उस सिरे से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड की पोजीशन मिनिमम आए। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन मिनिमम कम से कम किधर से आ रही है, इस वाले कार्बन से। तो पोजीशन लिखेंगे ये 1 2 3 4 एंड 5, हो गया नंबरिंग। तो पेरेंट चेन सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग भी हो गया। अब क्या करेंगे, लास्ट स्टेप, अब हम इसका आईपीसी नेम लिखेंगे। तो आईपीसी नेम में एक चीज मैं यहां पर आपको और बता दूं, देखो तुम्हें याद होगा स्टार्टिंग में मैंने तुमसे कहा था अगर पेरेंट चेन सेलेक्ट करना हो तो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या था, पेरेंट चेन का प्रायोरिटी ऑर्डर क्या था, फर्स्ट प्रेफरेंस था फंक्शनल ग्रुप, सेकेंड प्रेफरेंस था मल्टीपल बॉन्ड, थर्ड क्या था नंबर ऑफ कार्बन एटम, मतलब कार्बन परमाणुओं की संख्या, और लास्ट में क्या लिखा था नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, मतलब प्रतिस्थापियों की संख्या। ये पेरेंट चेन का प्रायोरिटी ऑर्डर था। और उसके बाद तुम्हें याद होगा फिर हमने बात करी थी नंबरिंग की। नंबरिंग का प्रायोरिटी ऑर्डर क्या था, नंबरिंग में फर्स्ट प्रेफरेंस हमने दिया था फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद मिनिमम पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद मिनिमम पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मतलब प्रतिस्थापियों की मिनिमम स्थिति, और लास्ट में फिर हमने लिखा था अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है। तो अगर क्रियात्मक समूह नहीं है तो किस आधार पर नंबरिंग करेंगे, मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब बहुबंध, बहुबंध का मतलब या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, दोनों में से कुछ भी हो। तो देखो इस वाले यौगिक में कहीं पर भी क्रियात्मक समूह उपस्थित नहीं है, तो नंबरिंग का मेन आधार क्या होगा, डबल बॉन्ड। वहां से डबल बॉन्ड की शुरुआत करेंगे जिधर से इसकी पोजीशन मिनिमम आए। ठीक है, इसको 1 2 3 4 हमने 5 दिया। अब नाम लिखना है, तो नाम में सबसे पहले क्या आएगा, नाम में सबसे पहले कौन आएगा, सब्स्टिट्यूएंट। कितने कार्बन, 2 कार्बन, इसकी पोजीशन क्या आ रही है 2, तो ये लिखा जाएगा 2 एथिल। 2 एथिल के बाद रूट वर्ड कैसे, पेंट। पेंट के बाद अब देखो डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या आ रही है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट इज बिटवीन 1 and 2, 1 और 2 के बीच में प्रेजेंट है। तो 1 2 के बीच में प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड की पोजीशन अब हम 1 मानेंगे ना कि 2। अगर 1 2 के बीच में है तो 1 मानेंगे, 2 3 के बीच में है तो 2 मानेंगे, 3 और 4 के बीच में है तो 3 मानेंगे। जो कम होता है नंबर उसको लिया जाता है। तो 1 और 2 के बीच में है तो क्या मानेंगे 1। तो पेंट के बाद 1 1 के बाद इन लिखा जाएगा। तो इसका ना आईपीसी नेम हो जाएगा 2 इथाइल पेंट 1 इन। एक चीज यहां पर और याद रखना, ये जो 1 है, ये 1 बेसिकली है क्या, ये 1 डबल बॉन्ड की पोजीशन है, डबल बॉन्ड की पोजीशन। तो इस पोजीशन को हम चाहें तो यहां से रूट वर्ड के पहले भी, ये क्या है रूट वर्ड, तो इस 1 को हम इस रूट वर्ड के पहले भी लिख सकते हैं। तो ये होगा 2 इथाइल के बाद 1 पेंट के बाद इन, ये इसका आईपीसी नेम हो जाएगा 2 इथाइल 1 पेंटीन। ठीक है, चलिए और एग्जांपल ले सकते हैं इसके अलावा। एग्जांपल नंबर 2, देखिए नेक्स्ट तुम्हें दे रखा है
ऐसे लिखा हुआ है। अब बताइए ये जो कंपाउंड है, अब इस कंपाउंड का हमें आईयूपीएसी लिखना है तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। अच्छा एक चीज और, चलो ठीक है, मैं यहाँ पर एक सी ऐसे और लगा देता हूं। अब बताइए ये ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, बताइए पैरेंट चेन क्या होगा? तो चूंकि इस पूरे कंपाउंड में ये ट्रिपल बॉन्ड है तो ये ट्रिपल बॉन्ड तो चेन में हम शामिल करेंगे ही करेंगे, चाहे कार्बन चेन की लंबाई कम ही क्यों ना हो जाए, तो ये तो कार्बन हमें लेना ही होगा। अब बताइए इसके बाद कहाँ जाए? ये कार्बन आया, ये भी आया, ये भी आया, इसके बाद इधर आएंगे, फिर यहाँ पर, फिर नीचे और फिर यहाँ पर, तो कुल मिलाकर इसका पेरेंट चेन हो जाएगा ये वाला। कितने कार्बन आ रहे हैं इस चेन में? 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन आ रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है, तो ये क्या है? प्रतिस्थापी। इस प्रतिस्थापी का नाम एक अकेला कार्बन, तो ये क्या हुआ? मैथिल। बेसिकली ये है क्या? CH3 है, तो इसका नाम क्या होगा? मैथिल। अब खास बात ये है कि ये जो ग्रुप है इसका ग्रुप का नाम क्या बोलेंगे? ये है CH3 एंड CH। बताओ क्या नाम होगा इसका? 3 कार्बन, जैसे 1 कार्बन से हम बनते हैं मैथिल, 2 कार्बन का एथिल, तो 3 कार्बन का क्या बनेगा? प्रोपिल। लेकिन प्रोपिल में भी 3 कार्बन में से अगर बीच वाला कार्बन जुड़ा हो मुख्य श्रृंखला से, बीच वाला कार्बन, तो इसको कहा जाता है आइसोप्रोपिल। इसका नाम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आइसोप्रोपिल। ठीक है, चलो अब बताइए नंबरिंग कहां से करें? ये पेरेंट चेन ये रहा, तो नंबरिंग या तो यहां से करें या फिर नंबरिंग यहां से। कहां से करेंगे? जहां से ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन कम आए, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अब नाम लिखना स्टार्ट करें। पेरेंट चेन का सिलेक्शन हो चुका, उसकी नंबरिंग भी हो चुकी है, तो अब थर्ड में क्या करेंगे? इसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले ये है मैथिल। मैथिल की स्पेलिंग मिथाइल। मिथाइल का मतलब किससे स्टार्ट होगा? M से। इसका नाम क्या है? आइसोप्रोपिल। आइसोप्रोपिल का मतलब I, तो I में और M में पहले कौन आएगा? अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है? I पहले आता है, तो इसको पहले लिखेंगे, आइसोप्रोपाइल को पहले लिखेंगे और मिथाइल को बाद में। तो ये नाम होगा इसका 3 आइसोप्रोपिल। 3 आइसोप्रोपिल। उसके बाद 5 मैथिल। 5 मैथिल लिखा, इसके बाद फिर क्या आएगा? रूट वर्ड। प्रतिस्थापन के बाद क्या आता है? रूट वर्ड। रूट वर्ड कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 के लिए क्या लिखेंगे? हेप्ट। हेप्ट के बाद बॉन्डिंग। बॉन्डिंग कैसी है? ट्रिपल। ट्रिपल के लिए क्या लिखेंगे? आइन। तो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन 1 और 2 के बीच में है, एग्जैक्ट पोजीशन क्या मानेंगे? 1। तो ये हो जाएगा मिथाइल के बाद हेप्ट 1 आइन। तो ये हुआ इसका नेम 3 आइसोप्रोपाइल 5 मिथाइल हेप्ट 1 आइन। और एक चीज मैंने तुमसे ये भी कहा था कि इस 1 को हम रूट वर्ड के पहले भी लिख सकते हैं, तब इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 हेप्टाइन। तो इस प्रकार से हम इस कंपाउंड का ये नाम लिखेंगे। ठीक है, ठीक है। और इसमें एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं। और देखो आगे, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल 3। एग्जांपल 3 क्या है? देखो C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। अब ये ऐसा कंपाउंड है, अब इसका नाम हमें लिखना है। अब इसको कैसे करें? ये ऐसा कंपाउंड है जिसमें कितने डबल बॉन्ड है? 2 डबल बॉन्ड है। तो रूल ये कहता है कि अगर 2 या 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड हो तो जितना हो सके उतना डबल बॉन्ड चेन में होना चाहिए। तो इसको शामिल करने का मतलब इन दोनों कार्बन को शामिल करना, इसको शामिल करने का मतलब इन दोनों को शामिल करना। तो कुल मिलाकर कितने कार्बन की चेन हुई? 4 कार्बन। ठीक है, नंबरिंग कहां से करें? नंबरिंग इधर से या इधर से? सिमेट्रिकल है, यहां से करेंगे तो भी वही पोजीशन आएगी जो यहां से। ठीक है, कहीं से भी करा 1 2 3
4, ये हमने लिखा। अब देखो कितने कार्बन का चेन, 4 के लिए क्या लिखा, ब्यूट। अच्छा डबल बॉन्ड की पोजीशन, अच्छा एक बात और, डबल बॉन्ड यहां पर कितने हैं, डबल बॉन्ड यहां पर 2 हैं। अगर डबल बॉन्ड 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, कितने भी हो, अगर एक से ज्यादा हैं तो जो रूट वर्ड होगा ब्यूट, उसमें क्या करेंगे, ए ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा ब्यूटा। और ब्यूटा के बाद में डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या क्या है, 1 और 3, तो ब्यूटा 1,3 डाइईन। तो 2 डबल बॉन्ड है तो 2 के लिए क्या लिखा, डाई। 3 डबल बॉन्ड होते तो ट्राई, 4 होते तो टेट्रा, 5 होते तो पेंटा, ऐसे लिखा जाता। और अगर 2 या 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो रूट वर्ड में क्या करेंगे, ए लगा देंगे। तो ब्यूट से बन जाएगा ब्यूटा, पेंट से बनेगा पेंटा, हेक्स से बनेगा हेक्सा। इस प्रकार से हम ये लेटर ए ऐड कर देंगे। चलो और एग्जांपल लेते हैं, अभी और क्लियर होगा इसका। ये देखिए C डबल बॉन्ड C, ये कंपाउंड दे रखा है। अब इस केस में इसका नाम बताइए। सबसे पहले कितने कार्बन का चेन होगा, सोच के जवाब दीजिए। यहां पर कार्बन चेन 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन, ठीक है 5 कार्बन का चेन है। नंबरिंग कहां से करें, ये हो गया इसका पैरेंट चेन। अब नंबरिंग कहां से करें, अब देखो ये डबल बॉन्ड इधर से किस पोजीशन पे आ रहा है, 1 पे, इधर से ये किस पोजीशन पे आ रहा है, 2 पर। कहां से पोजीशन कम आ रही है, लेफ्ट साइड से नंबरिंग पोजीशन कम आ रही है, तो नंबरिंग हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक हो गया नंबरिंग। नेक्स्ट पार्ट, अब इसका नाम लिखना। तो इसमें देखो कोई प्रतिस्थापी है क्या, एनी सब्स्टिट्यूएंट, देयर इज नो एनी सब्स्टिट्यूएंट। डायरेक्टली हम किसकी बात करेंगे, पेरेंट चेन। कितना कार्बन है पेरेंट चेन में, 5, तो 5 के लिए हमने लिखा पेंट। मैंने कहा था 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट। बट चूंकि डबल बॉन्ड यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, एक से ज्यादा है, तो पेंट में क्या करेंगे, ए लगा देंगे, ये बन जाएगा पेंटा। अब पेंटा के बाद डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या क्या हो रही है, इधर में 1 और 2 में 1 मानेंगे, 3 और 4 में 3 मानेंगे, तो ये हो जाएगा पेंटा 1,3। और 1,3 के बाद में फिर इन से पहले क्या लगा देंगे, इन से पहले लगा देंगे डाई, ठीक है, इस टाइप से। और देखो एग्जांपल नंबर 5, C डबल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड C। अब इसका हमें आईयूपीएसी नेम लिखना है, बताइए क्या नेम होगा, बना सकते हो। सबसे पहले कितने कार्बन का चेन, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। डबल बॉन्ड कितने हैं यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ठीक है। नंबरिंग कहां से करें, फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट, कहां से नंबरिंग करें, लेफ्ट से। तो नंबरिंग लेफ्ट से हमने करा 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। चलो ये हुआ। अब बताइए सबसे पहले क्या लिखें, यहाँ कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो शुरुआत किससे होगी, डायरेक्टली रूट वर्ड से। रूट वर्ड यहाँ पर क्या है, 7 कार्बन, 7 के लिए क्या लिखेंगे, हेप्ट। अब बताइए हेप्ट होगा या हेप्टा होगा, क्या होगा। तो चूंकि यहाँ डबल बॉन्ड 2 से ज्यादा है, 2 है या 2 से ज्यादा हो, 3 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो हेप्ट में क्या लगा देंगे, ए, हेप्टा। हेप्टा के बाद पोजीशन, इसकी पोजीशन 1, इसकी पोजीशन 3, इसकी पोजीशन 5, तो ये होगा हेप्टा 1 3 5। अब डबल बॉन्ड कितने हैं यहाँ पर, 2 या 3, 3 है, तो 3 के लिए क्या लिखेंगे, ट्राई, और ट्राई के बाद इन, ये हो जाएगा हेप्टा 135 ट्राईइन। और चाहें तो इस 135 को हम इसके पहले भी लिख सकते हैं, तो अगर पहले लिख दिया तो नाम क्या होगा, ये होगा 135 हेप्टा ट्राईइन, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कंपाउंड हुए ऐसे कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट और आगे लेते हैं, थोड़ा सा और आगे उसमें हम चले। नेक्स्ट देखो प्यारे बच्चों, अगर आप ये चाहते हैं कि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं वो पूरा कंटेंट आपको मिले,
तो आप 18002121 पर कॉल करें और इस पर कॉल करके आप जो भी कंटेंट चाहते हैं वो कंटेंट आपको प्रोवाइड हो जाएगा।